फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्रिक को रिकैप करेंगे। इसलिए हम लोग रिकैप कर रहे हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले प्रीवियस जो क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना था उसको माइंड में रिकॉल करना चाहते हैं, तो उससे और मस्ती आएगी पढ़ने में क्लास 11th वाले, तो और कंपेयर करने में भी इजी हो जाएगा कि क्लास 10th में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना था, क्लास 11th में कौन सा पढ़ना था। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री के जन्मदाता हैं, यानी टी रेशियो मीन्स क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से शुरू करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्योंकि हमें रिकॉल करना उतना नहीं। टी रेशियोज के बारे में, टी रेशियो से जानने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10th के राइट एंगल ट्रायंगल में ही खत्म हो गया, यही एक ज्योमेट्रिक में खत्म हो गया। हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस होते हैं। ठीक है, वे क्या होता है, हाइपोटेनस होते हैं। और इसके दो साइड जो कि चेंज होते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये कब चेंज होते हैं, ये एंगल के अनुसार से चेंज होते हैं। अगर मैं इस एंगल के अनुसार से पूछूं, इस एंगल के रिस्पेक्ट से पूछूं कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट से, तो कौन सा होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा। ठीक है, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स होगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल के हिसाब से, यानी मैं इस एंगल को मैंने फाई दे दिया, इस एंगल के रिस्पेक्ट से पूछूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाम दे देता हूं, ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस हो जाता है। ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मेनली बहुत लोगों को थीटा ही है, फाई बोलने पे थोड़ा सा यूनिक चीज सुनने के लिए आएगा बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस थीटा के अनुसार से। तो टी रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसके साइड के रेशियो को नाम दे दिया गया है, उसी को टी रेशियो कहा गया है। इसके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को हम लिखते हैं, कितने तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम P और H के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, B और H के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिख सकते हैं, P और B के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। यस, ठीक है। फिर अब क्या होता है, ये तीनों के उल्टा भी तो लिख सकते हैं, इसके जस्ट उल्टा ये लिख सकते हैं, B/P लिख सकते हैं, और इसके जस्ट उल्टा ये लिख सकते हैं, H/B लिख सकते हैं, और इसके जस्ट उल्टा ये लिख सकते हैं, H/P। यानी यहां से क्या समझ में आया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को 6 तरह से लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को 6 तरह से, 1 2 3 4 5 6, इस 6 तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो साइन थीटा आया है, अब इसी का नाम दे दिया गया है साइन थीटा। इसी का नाम क्या दे दिया गया, P/H वाला रेशियो को साइन थीटा नाम दे दिया गया है। ठीक है, थीटा नाम दिया गया है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, कौन वाला आपका हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AB, हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स बाय AC हो जाएगा। ठीक है, अब ये B/H के रेशियो को नाम दे दिया गया है कॉस थीटा। ये क्या है, कॉस थीटा।
ठीक उसी प्रकार से पी बाय एच को टेन थीटा, ठीक है, और इसको कॉट थीटा, इसको ये किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, ये कोसेक थीटा, ये क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो इन सारे रेशियो का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक सिक थीटा। ये क्या है, नाम है, ना ये कोई डेरिवेशन है, ना इसका कोई डेरिवेशन नहीं। आप हमसे इसका डेरिवेशन पूछे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना ही कहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम, ये रेशियो का नाम है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने देखा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ए बाई बी बाय ए सी हो गया। अगर मैं साइन फाई के रिस्पेक्ट में पूछूं तो क्या होगा, बी बाय एच, सॉरी पी बाय एच, तो पी इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी हाइपोटेनस, तो ऑलवेज फिक्स ए सी, ठीक है। और वही मैं कोस फाई के रिस्पेक्ट में पूछूं तो बी हमारा कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा cos फाई के रिस्पेक्ट में, यानी ए बी बाय हाइपोटेनस, तो ऑलवेज फिक्स ए सी, ठीक है। अगर मैं अब यही पूछूं, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसका नामांकन पूछूं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का परपेंडिकुलर, ये हमारा ए बी, ठीक है, और बेस हमारा बी सी, ठीक है। अब मैं यही पूछूं आपसे कि टेन फाई क्या होगा, तो टेन फाई ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बी सी, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बाय ए सी। तो इसी टाइप से ये सब हो जाएंगे। अब बात क्या होता है कि ये सब जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब किसी के शॉर्ट फॉर्म है, किसी के शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। किसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये साइन थीटा, साइन SINE, साइन का ये साइन शॉर्ट फॉर्म है, SIN साइन किसका शॉर्ट फॉर्म है, SINE साइन का शॉर्ट फॉर्म है। ये सभी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं ये चीज लिख करके आ जाता है, ठीक है। और कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉस है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। टेन किसका शॉर्ट फॉर्म है, टेन हमारा टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। कोट किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कोट किसका, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये हमारा सेक किसका शॉर्ट फॉर्म है, सेकेंड, SECANT, सेकेंड, ये सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है कि कोसेक थीटा किसका है, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंड का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इन सारे को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कहीं पे टेंजेंट आपसे पूछ दिया जाए और आप क्या करना है, सर्किल के टेंजेंट को निकालना शुरू कर दीजिएगा। तो इसलिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैग द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। तो पहला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उल्टा, ठीक है, उल्टा। साइन थीटा का उल्टा बोले तो कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा बोले तो सेक थीटा होता है। टेन थीटा को उल्टा बोले तो 1/cot थीटा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसके फॉर्मूला लिख दिए गए हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा के फॉर्म में लिख दिया गया है साइन थीटा को, ठीक है। तो हम एक आइडेंटिटी एक को हम प्रूव कर देते हैं, बाकी बात ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। पहला हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसका साइन थीटा, ठीक है, अगर इसका RHS ले तो क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, है कि नहीं, यस है। तो 1/कोसेक थीटा, तो 1/कोसेक थीटा का हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए H/P, तो यहाँ हम लिख सकते हैं H/P, यस लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये P ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये 1/H गुने P हो जाएगा,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/h। तो अब ये देखना है P/h किसके बराबर है, P/h साइन थीटा के बराबर है। तो ये साइन थीटा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज को, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज में क्या है कि अगर मैं साइन, सबसे पहले इसके पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं, ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम आते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री है ना। तो ये हमने एंगल थीटा रखा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, उसके सामने वाला जस्ट ये P, और एडजेसेंट साइड ये हमारा B हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज समझ गए, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी पे बेस ये फॉर्मूला आइडेंटिटीज हुआ है। क्या है, अगर मैं साइन थीटा को स्क्वायर करूं और कोस थीटा को स्क्वायर करूं, दोनों को जोड़ दूं, तो हमें वैल्यू 1 मिलने वाला है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा को स्क्वायर करूं और टेन थीटा को स्क्वायर करके सेक स्क्वायर थीटा में माइनस कर दूं तो 1 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा है, तो हम एक को आइडेंटिटीज कर देते हैं, सेकेंड को सेकेंड के आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव किया क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 है ना। तो LHS से चले तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है h/b। तो h/b का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है P/b। तो P/b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ h का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर या बाय b का स्क्वायर, ये तो लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये h का स्क्वायर b का स्क्वायर, नीचे दोनों में b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो ये ऐसे हो सकता है भिन्न का घटाव हम लोग बोलते हैं, निकाले तो b का स्क्वायर, दोनों में b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर है ना, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब ये h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर के बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये h का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर, तो बचा क्या, b का स्क्वायर, बचा ना। तो ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसके बदले b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये b का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, ये कट गया, इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमने सेकेंड आइडेंटिटीज को प्रूव किया, फर्स्ट और थर्ड ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट और हम कुछ एडवांस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, उसको देखना है। अब हम लोग चलते हैं एडवांस फॉर्मूला। ये एडवांस फॉर्मूला इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इससे इजी हो जाते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला को जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे उस टाइम में इस फॉर्मूला को यूज पढ़ेंगे, उस टाइम में देखना है कि यूं ही हमने इसका नाम एडवांस आइडेंटिटीज नहीं रखा है, एडवांस जैसे क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो इसलिए ये आपको बुक में जल्दी नहीं मिलेंगे, ये प्रॉब्लम से निकले हुए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे त्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका त्रिगोनोमेट्री स्ट्रोंग, अगर आप त्रिगोनोमेट्री को स्ट्रोंग करना चाहते हैं तो फॉर्मूला को याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका स्ट्रोंग होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आई होप कि इसके आइडेंटिटीज को आप लोग खुद कर लेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहा, ठीक है। हमने क्या किया, सारे रेसिप्रोकल को, फंडामेंटल को, टी रेशियो को डिटेल में जाना, क्योंकि यही माई और बाबूजी हैं त्रिगोनोमेट्री को, इसलिए इसको हमने डिटेल में जाना। और एडवांस आइडेंटिटीज को, और एक चीज़ और भूल रहा हूँ, एक चीज़ और,
वे क्या है कि मैं टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, और तो और कोट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकता हूं। ये भी आपके हो गए। ठीक है, चलिए इसको मैं एक आइडेंटिटी, इसका एक प्रूफ दिखा देता हूं। अगर आपको नहीं लगे कि नहीं होता होगा, ऐसे ही लिख दिया होगा, बट दिखा देता हूं। टेन थीटा हमने क्या कि ये RHS से अगर चलते हैं, RHS से चलते हैं तो साइन थीटा क्या होता है P/H। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या होता है B/H। ठीक है, तो B/H होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसे ये ऊपर चला जाएगा, ये P/H इंटू ये H ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये B नीचे आ गया, H कैंसिल, तो फाइनली हमारा क्या हो गया P/B। और P/B क्या है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए टेन थीटा, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूं इसको। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, RLHS के बराबर हो गया। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को देखेंगे और पूरे डिटेल में देखेंगे। उसका शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारे लोग देखे होंगे, बट कहाँ से आया है इस चीज को देखेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हमारे लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।